हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के एमए यानी स्नातकोत्तर कोर्स में सीबीसीएस अर्थात चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके पहले पीजी कोर्स का पाठ्यक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय का अपना अपना अलग अलग था। अब राज्य स्तर पर पीजी का एक ही पाठ्यक्रम रहेगा। छात्र इसे अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट से या राजभवन की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर पाठ्यक्रमों की चर्चा होती रहेगी। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर बात करेंगे, जिसमें सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम पर हम एक नज़र डालेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है, कितने प्रश्न पत्र हैं। सेमेस्टर 1 में कुल 4 प्रश्न पत्र हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। इसमें 70 अंक सत्रांत परीक्षा और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन का होगा। अगर प्रश्न पत्र के स्वरूप पर बात करें तो इसमें 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे 10-10 अंक के, 4 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 5-5 अंकों के और 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के। इस तरह से लिखित परीक्षा जो है वह 70 अंकों की होगी, जबकि आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का होगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र में है भाषा लिपि उद्भव एवं विकास। इसके अंतर्गत पढ़ना है भाषा की परिभाषा, उसके तत्व, उसके अंग और अभिलक्षण। दूसरा टॉपिक है भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा परिवर्तन के कारण। तीसरा टॉपिक है ध्वनि परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं। चौथा टॉपिक है अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं। अगला टॉपिक है लिपि का इतिहास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, मानकीकरण, हिंदी भाषा का उद्भव, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हिंदी भाषा का विकास, अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, इस टॉपिक को पढ़ना है। आगे खड़ी बोली के साहित्यिक रूपों का विकास, जिसमें दक्कनी, उर्दू और हिंदी के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है 19वीं शताब्दी का हिंदी आंदोलन और हिंदी भाषा के स्वरूप का प्रश्न, इसको पढ़ना है। हिंदी का मानकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा और हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, आज की हिंदी। इतने टॉपिक्स आपके भाषा व लिपि उद्भव एवं विकास नामक प्रश्न पत्र में शामिल किए गए हैं। इसके लिए पाठ्यक्रम में करीब 29 किताबें भी लगाई गई हैं, जिसका छात्र अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें देवेंद्र नाथ शर्मा की भाषा विज्ञान की भूमिका, भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान, बाबूराम सक्सेना की सामान्य भाषा विज्ञान, उदय नारायण तिवारी समेत बहुत सारे आलोचकों और भाषाविदों की किताबें आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। इसे आप देख सकते हैं। कुल 29 किताबें लगी हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र 2 पर। प्रश्न पत्र 2 का जो विषय है वह है इतिहास दर्शन
साहित्य इतिहास दर्शन व हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास दर्शन व हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। इसके अंतर्गत पढ़ना है इतिहास और इतिहास दृष्टि। दूसरा टॉपिक है इतिहास दृष्टि और साहित्य इतिहास दृष्टि। तीसरा जो टॉपिक है वह है साहित्य इतिहास के प्रमुख सिद्धांत, जिसके अंतर्गत विधेयवाद, मार्क्सवाद और संरचनावाद को पढ़ना है। अगला टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं। अगला टॉपिक है काल विभाजन का आधार। अगला टॉपिक है साहित्यिक प्रवृत्तियों का अंतर संबंध। आगे है सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परंपरा व संदर्भ, इतिहास और आलोचना, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें भी बहुत सारी किताबें लगी हुई हैं इस पेपर को पढ़ने के लिए। कुल 18 किताबें इसमें शामिल हैं, जिसमें पहली किताब बहुत महत्वपूर्ण है, ई.एच. की इतिहास क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन, रामविलास शर्मा का इतिहास दर्शन, ये किताबें हैं। और आखिर में मैनेजर पांडे की एक किताब है साहित्य और इतिहास दृष्टि। इस प्रश्न पत्र के लिए ये किताबें सहयोगी के रूप में हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र 3 के बारे में, जिसका टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक। आरंभ मतलब आदिकाल से रीतिकाल तक पढ़ना है। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे, पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपराएं, आदिकाल के प्रमुख कवि, उनका काव्य एवं प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, इसको पढ़ना है। इसी में पढ़ना है भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति आंदोलन, लोक जागरण। आगे पढ़ना है इसी में निर्गुण कवियों के बारे में पढ़ना है। निर्गुण भक्ति का सामाजिक आधार, प्रमुख निर्गुण कवि, उनकी रचनाएं, समकालीन समाज का चित्र, भारत में सूफी मत का उदय, विकास, हिंदी के प्रमुख सूफी कवि, इनके बारे में पढ़ना है। अंत में संत काव्य की सामान्य विशेषताएं। इसी में अगला टॉपिक है निर्गुण की बात हो गई तो सगुण। सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं, कृष्ण काव्य की सामान्य विशेषताएं और राम काव्य की सामान्य विशेषताएं, इनको पढ़ना है। और आखिर में जो पॉइंट है वह है रीतिकाल और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। रीतिकाल के मूल स्रोत, दरबारी संस्कृति, रीतिकाल की विभिन्न काव्य धाराएँ, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त जो काव्य धाराएँ हैं उनके बारे में पढ़ना है। प्रमुख कवि, उनका काव्य और रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं। इसको भी पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में बहुत सारी किताबें लगाई गई हैं, जिनमें 27 किताबों को शामिल किया गया है, जिनको आप आधार बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे पढ़ सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास,
इसे पढ़ सकते हैं। बच्चन सिंह का इतिहास, इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इतिहास की किताबें हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर इनको आप खरीद नहीं पा रहे हैं तो इनका कम से कम नाम ही आप याद करके रखिए। कंपटीशन या ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में इनका नाम आ सकता है, तो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सारी किताबों का नाम आप याद कर सकते हैं। चौथा पेपर है आरंभिक हिंदी कविता, जिसमें 3 कवियों को पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई की, संदेश रासक अब्दुल रहमान की और विद्यापति की पदावली विद्यापति की। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि कितने कितने पद पढ़ने हैं। अमीर खुसरो को भी पढ़ना है, 4 कवियों को पढ़ना है। तो इनका नाम और इनकी पुस्तक का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया है कि क्या पढ़ना है। तो समय के अनुसार वो भी क्लियर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पत्र है आरंभिक हिंदी कविता, यानी कि आदिकाल की जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ना है आपको। इसमें भी बहुत सारी किताबों को लगाया गया है, लगभग 15 किताबें शामिल की गई हैं। तो इन किताबों, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं। बाकी के लेखक और उनकी पुस्तकों को आप याद रखिए, आपके भविष्य के एग्ज़ाम में काम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में जो 4 प्रश्न पत्र लगे हैं उसके पाठ्यक्रम पर हमने बातचीत किया। आगे हम सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के भी सिलेबस पर बातचीत करेंगे। तो अब बिहार में अगर कोई एमए की पढ़ाई कर रहा है तो सभी का पाठ्यक्रम एक ही होगा, अब अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होंगे। 70 नंबर का लिखित होगा और 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। यह आंतरिक मूल्यांकन विभागीय शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है, वो इसका मूल्यांकन करेंगे और 70 अंक आप सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम देकर पूरा करेंगे। तो इस तरह से 30 अंक अगर देखा जाए तो हर पेपर में 30 अंक का जो आंतरिक मूल्यांकन हो रहा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 20 अंक के, वे भी महत्वपूर्ण हैं। तो छात्र अपने प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए 30 अंक और 20 अंक पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनका प्रतिशत अच्छा आ सकता है। बाकी 70 अंक का जो लिखित है उसका तो एग्ज़ाम देना ही है। तो उम्मीद है कि यह पाठ्यक्रम आपके लिए ज़रूरी था और समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। अब हम आगे सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर बातचीत करेंगे। जिनका एडमिशन अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है वे इस पाठ्यक्रम को देखकर इसमें लगी महत्वपूर्ण किताबों को खरीद सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।